Good morning students, welcome to environment class standard 4. Today we will going to our next chapter, chapter 21 food and fun. Previous chapter जो था वो eating together था, वो भी food से related था and जो ये chapter है 21 food and fun ये भी food के related है, मतलब खाने के related है ये chapter। तो यहाँ पे जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में दिव्या एंड स्वस्तिक दो भाई बहन जो है तो वो बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं। तो वहां से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। तो बोर्डिंग स्कूल में क्यों, मतलब बोर्डिंग स्कूल मतलब क्या? तो बोर्डिंग स्कूल मतलब एक हॉस्टल टाइप होता है जहाँ पे बच्चे, जो हमारी स्कूल है वो एंड बोर्डिंग स्कूल के बीच का डिफरेंस ये होता है कि हमारी स्कूल में जो है बच्चे मॉर्निंग में आते हैं, मतलब स्कूल आवर में आते हैं, देन अपने घर चले जाते हैं, ओके। बट बोर्डिंग स्कूल ऐसी होती है जहाँ पे वो लोग डेली अपने घर नहीं आ सकते। बोर्डिंग स्कूल में बच्चे रख दिए जाते हैं तो वहाँ पे जब फेस्टिवल होता है या ऐसा कोई ओकेजन होता है या वैकेशन टाइम में ही वो लोग अपने घर आ सकते हैं, अदरवाइज उन लोगों को वहीं पे रहना पड़ता है। वहीं पे उनके रूम्स होते हैं, रूम शेयर करने पड़ते हैं, खाना एक साथ खाना होता है, बहुत सारी चीजें टाइम टू टाइम होती है, ओके। तो बोर्डिंग स्कूल के बच्चे अपने घर डेली नहीं आ सकते, ये मेन डिफरेंस है। तो और फिर वहाँ की भी बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज होती है, तो टाइम टू टाइम सारी चीजें होती रहती है। देन यहाँ पे जो दिव्या एंड स्वस्तिक जो है वो बोर्डिंग स्कूल में स्टडी करते हैं, तो वो लोग अपने वैकेशन मतलब छुट्टी का टाइम है, हॉलीडेज है, तो वो अपने घर आए हुए हैं। तो घर आए हुए तो वो अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं गुरनूर के पास। तो गुरनूर जो है उनको मिलने जाते हैं और उनके पेरेंट्स जो है, गुरनूर के पेरेंट्स जो है वो गुरुद्वारा गए हुए हैं, तो स्वस्तिक एंड दिव्या भी उनको मिलने के लिए गुरुद्वारा जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारी वो लोग अपना कन्वर्सेशन करने के बाद वो लोग कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा जाते हैं। कौन कौन जाते हैं? गुरनूर, स्वस्तिक एंड दिव्या। तो वो लोग गुरुद्वारा में जाते हैं। तो गुरुद्वारा में जाके ये लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो गुरुद्वारा में जब जाते हैं तो गुरुद्वारा एक ऐसी प्लेस है, तो वहां पे क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि गुरुद्वारा इज अ प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप ऑफ सिख पीपल, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कवर देयर हेड व्हेन एंटरिंग अ गुरुद्वारा। आपने देखा ही होगा ऑरेंज कलर का वो लोग पहन लेते हैं। गुरुद्वारा हमारे अहमदाबाद में भी है, बहुत बड़ा सा गुरुद्वारा है, तो थलतेज के पास, ओके। तो वो गुरुद्वारा में आपने देखा ही होगा। अगर आप अंदर नहीं गए हो, जा सकते हो, कोई भी जा सकता है, किसी को रोकते नहीं है वहाँ पे, ओके। तो आप लोग अगर नहीं गए हो तो जाना, वहाँ पे बहुत ही कुछ नई चीजें आप सीखोगे, ओके। तो वहाँ पे जब भी एंटर होते हैं तो आपको अपना हेड कवर कर लेना होता है। देन वहाँ पे क्या मेन चीज होती है, वो होती है कि there is a free kitchen for all those who visit the Gurudwara is called langar। तो ये चीजें आपने अभी मतलब चैप्टर में तो मैंने अभी आपको बताया, बट उससे पहले आपको पता होगा, क्योंकि पूरे लॉकडाउन में सिख ये जो था लंगर जो था, उन लोगों ने लंगर करके बहुत सारे लोगों को डेली खाना पहुंचाया है। जिन लोगों के पास कुछ भी वर्क नहीं था, खाने की कोई भी चीजें नहीं थी, उन लोगों तक लंगर से बहुत, मतलब ये जितने भी लॉकडाउन के मंथ्स थे वो उन टाइम में लंगर के थ्रू बहुत सारे पीपलों को खाना पहुंचाया गया। तो ये लंगर वर्ड आपने पहले कभी नहीं सुना होगा ना, तो लॉकडाउन के टाइम तो सुना ही होगा। डेली न्यूज में आता था कि इतना, मतलब हजारों लोगों का खाना ये लोग बनाते थे, इतनी हेल्प की है सबको। तो जो मतलब वो जो होती है एक वंडरिंग होता है कि किस तरह से ये लोग ये इतना सारा मैनेज कर पाते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ भी बताई गई है कि ये लोग क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि सब पीपल एकदम रिच है एंड सब लोग ऐसे पैसे देके सारी चीज़ें कर लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो डिफरेंट थिंग्स, ऐसा नहीं है कि सबको पैसे देने, नो, पैसे नहीं देने हैं। क्या होता है कि कोई भी
भी फूड आइटम जो होती है वो बहुत सारे पीपल होते हैं कि चलो मेरी तरफ से मैं राइस दे देता हूँ, मैं दाल दे देती हूँ, कोई ऑयल दे देगा, कोई वेजिटेबल्स लेके आएगा, मतलब सब चीज़ें। जैसे हमने प्रीवियस पीरियड में सीखा था कि हमें पार्टी करते हैं बच्चे लोग, तो वो क्या करते हैं, कोई पैसे खर्च नहीं कर रहे थे, बट क्या हो रहा था कि वो अपने घर से डिफरेंट फूड आइटम लेके आते थे, वो पार्टी हो जाती है। सेम हियर, यहाँ पे लंगर, मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको बता रही थी कि पार्टी करने के लिए भी पैसे की जरूरत नहीं होती है। सेम हियर, लंगर जो है वो हजारों लोगों के लिए खाना बनता था, फिर भी पैसे की जरूरत नहीं थी। वहाँ पे सब लोग अपने आप सारी चीजें कंट्रीब्यूट करते थे कि कोई पीपल राइस लेके आ गया, कोई दाल लेके आ गया, कोई वेजिटेबल्स, ऑयल, ये वो, आटा, मतलब सारी चीजें लाके। और जो पीपल इस तरह से हेल्प नहीं कर पा रहे थे, तो उन लोगों ने क्या किया, एज अ वर्कर काम किया वहाँ पे, क्योंकि बड़े इतने लोगों का खाना बनाना, दैट मीन्स कितने पीपल की जरूरत पड़ती है, तो वो सारी चीजें लोगों ने की। तो सेम यहाँ पे भी इस चैप्टर में भी वही चीज बताई गई है कि किस तरह से एक दूसरे की हेल्प करके लंगर रेडी किया जाता है एंड लोगों को एक साथ खाना खिलाया जाता है। तो वहाँ पे भी एक स्वीट डिश है, तो वो बनाई जाती है, वो गेहूं के आटे से बनाई जाती है, घी एंड शुगर डाल के बनाई जाती है। फिर रोटियां बनाई जाती है। तो यहाँ पे दिव्या जो है वो अपने अंकल आंटी जो गुरनूर के पेरेंट्स है उनको हेल्प करती है। तो वहाँ पे आप हेल्प करने भी जा सकते हो। ओके, आपको हेल्प करनी है, कितना सारा खाना बन रहा है, सब पुअर पीपल को बांटा जा रहा है, तो हम उन लोगों तक नहीं पहुंच सकते बट हेल्प तो कर सकते हैं ना। तो हम वैसे ही दिव्या भी जाके हेल्प कर रही है। तो ये चैप्टर मेन रिलेटेड है गुरुद्वारा एंड उसके लंगर के ऊपर है कि किस तरह से फूड। तो ये जो है तो खाना ऐसा लगता है, काम देख के हमें ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, इतने लोगों का खाना बनाना, इतने बड़े बड़े वेसल्स है, तो कैसे सब पॉसिबल है। बट वो चीज़ें काम करते करते बातों में किस तरह से फटाफट काम निकल जाता है वो पता भी नहीं चलता है। तो फूड विथ फन, तो खाना खाने के साथ साथ फन भी इतना ही मिलता है कि एक दूसरे की छोटी सी भी आप किसी को हेल्प कर दोगे ना, तो अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आती है। वो फीलिंग जो होती है वो इतनी गुड फीलिंग होती है ना कि उससे हमें हमारा डे ऐसा लगता है कि अरे आज तो मेरा डे एकदम ही अच्छा है। तो वो जो है वो इस चैप्टर का मेन पॉइंट है कि गुरुद्वारा एंड वहाँ का लंगर एंड फूड कैसे बनता है, किस तरह से सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वो इस चैप्टर से हम सीखेंगे। उसके साथ साथ बोर्डिंग स्कूल की सिचुएशन क्या होती है या बोर्डिंग स्कूल में बच्चे किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज करते हैं वो भी हम इस चैप्टर से सीखेंगे। ओके, तो मैं चैप्टर स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करती हूँ। हमारा चैप्टर जो है चैप्टर 21 फूड एंड फन, तो ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ। टेक्स्ट बुक में आपको वर्ड टू वर्ड रीड करके एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ओके, तो पेज नंबर 174, चैप्टर 21 फूड एंड फन। ओके, ट्रिंग ट्रिंग बेल बजी, द डोर बेल रिंग, व्हेन मनप्रीत ओपन द डोर she saw Divya and Swastik there। क्या हुआ कि ट्रिंग ट्रिंग बेल बजी, मनप्रीत ने डोर ओपन किया तो कौन आए हुए थे, उसने देखा कि दिव्या एंड स्वस्तिक आए हुए हैं। She called out excitedly, Gurnur, look who has come। मतलब मनप्रीत डोर ओपन करता है और अपनी बहन को आवाज लगाता है, गुरनूर लुक हु हैज कम, जल्दी आ देखो कौन आया हुआ है। गुरनूर कम रनिंग, व्हेन शी सॉ द फ्रेंड शी हग्ड देम हैप्पीली। तो उसने अपने फ्रेंड को देखा तो उसने एकदम टाइटली अपने फ्रेंड को हग कर लिया। देन व्हेन शी सॉ, व्हेन डिड यू कम फ्रॉम द हॉस्टल, तुम लोग हॉस्टल से कब आए, तो हॉस्टल दैट मीन्स बोर्डिंग स्कूल। Just yesterday, where are your parents? We want to meet them, Swastik said। तो स्वस्तिक ने आंसर दिया कि just yesterday, हम yesterday मतलब प्रीवियस डे। ओके, पहले दिन। आज जैसे कौन सा डे है तो उसके आगे का, आज मंडे है तो संडे आ गया।
ओके, जस्ट यस्टरडे वेयर आर योर पेरेंट्स। तो स्वस्तिक पूछता है कि आपके पेरेंट्स कहाँ पे, मुझे उनसे मिलना है। तो यहाँ पे 4 पर्सन है, दिव्या, स्वस्तिक, गुरनूर एंड मनप्रीत। ओके, तो वो लोग अपने कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। दे आर एट द गुरुद्वारा, वी वेर अबाउट गो देयर टू, वी वेर अबाउट गो देयर, मतलब गुरनूर ने आंसर दिया कि मम्मी पापा कहाँ है, गुरुद्वारा गए हुए हैं और हम लोग भी वहीं पे जा रहे हैं। गुरनूर रिप्लाइड, ओह गुड, वी विल आल्सो कम विथ यू, सेड दिव्या। तो दिव्या ने क्या, अच्छा ये बात तो अच्छी है, तो मैं भी, हम लोग भी आपके साथ चलते हैं। यू कम होम ओनली इन द वेकेशन, डू यू लाइक स्टडी इन योर हॉस्टल, यू मस्ट हैव मिसिंग योर पेरेंट्स, गुरनूर आस्क्ड। तो गुरनूर पूछती है दिव्या और स्वस्तिक के कि तुम लोगों को हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है, वहाँ पे स्टडी करना अच्छा लगता है रहना, और आपको अपने पेरेंट्स की याद नहीं आती है। तो दिव्या से we do miss, but hostel life is fun even if, तो दिव्या आंसर करती है we do miss them, but hostel life is fun even if we don't always like the food, we enjoy eating together with all the children। तो दिव्या क्या कहती है कि स्टार्टिंग आपने तारे जमीन पे मूवी देखी होगी, तो उसमें दिखाया गया है उस टाइप की हॉस्टल होती है, टाइम से उठना होता है, टाइम से खाना होता है, टाइम से सो जाना होता है, स्टडी का टाइम, बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है। तो वैसे ही दिव्या कहती है कि हाँ पेरेंट्स की याद तो आती है, बट हम वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करते हैं और हम सारे चिल्ड्रन एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, फूड भी एंजॉय करते हैं। You know, when someone in our hostel gets homemade food, we all rush to their rooms. That food finish within minute. स्वस्तिक said laughingly, मतलब स्वस्तिक हंसते हुए बोलता है कि जब भी कोई भी स्टूडेंट अपने घर से रिटर्न आता है हॉस्टल में और जो होम फूड घर से बना हुआ खाना लेके आता है, तो सारे स्टूडेंट भाग के उसके रूम में जाते हैं एंड उसका खाना जो है विदिन अ मिनट में फिनिश कर देते हैं। मतलब जो भी घर से आया हुआ खाना होता है वो लोग एक ही मिनट में ख़त्म कर देते हैं, उसको तो खाने को मिलता भी नहीं है जिसका होता है वो। फिर do you study in boarding school? If you do not, try to talk with someone who goes to a boarding school and find out। तो क्या आप किसी बोर्डिंग स्कूल में किसी को जानते हो कि जो बोर्डिंग स्कूल में स्टडी कर रहा हो, तो आप उनसे बातें कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जान सकते हो कि वहाँ पे किस तरह की सिचुएशन होती है। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है वो हम बाद में लिखेंगे, पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। एट द गुरुद्वारा, अब वो लोग बातें करते करते कहाँ पहुँच गए हैं, गुरुद्वारा में। Okay, the children chatted all the way to the Gurudwara till they covered their heads। वो chatted मतलब बातें करते करते वो लोग पहुंच गए हैं गुरुद्वारा एंड उन लोगों ने क्या किया, अपना हेड कवर कर लिया है। They went into kitchen of the Gurudwara. It was very huge. A lot of activity was going on there. Food was being cooked in huge vessels. On one side the chana and urad dal was boiling। तो क्या है कि गुरुद्वारा पहुंचते तो वहाँ पे वो लोग कहाँ जाते हैं, किचन में जाते हैं। तो किचन बहुत ही बड़ा है एंड वहाँ पे बहुत बड़े बड़े वेसल्स है एंड उस वेसल्स में बहुत सारे खाने की चीज़ें पक रही है, जैसे एक साइड पे चना दाल एंड उड़द दाल बॉइल हो रही है। नेक्स्ट, in another vessel the cauliflower and potato vegetable being made। There is your papa Gurnur, let's us go and meet him, स्वस्तिक से। तो स्वस्तिक को जैसे एक साइड पे उड़द दाल एंड चना दाल बॉयल हो रही है, दूसरी साइड पे कॉलीफ्लावर और वेजिटेबल सारे पक रहे हैं, तो उसको वहाँ पे गुरनूर के पापा दिख गए। तो किसको, स्वस्तिक को। तो वापस लगाता है कि देखो तुम्हारे पापा हैं, चलो हम उनसे जाके मिलते हैं। What are you doing here? मंजीत सिंह was happy to see the children। तो मंजीत सिंह जो है वो गुरनूर और मनप्रीत के फादर है और वो बच्चों को देख के हैप्पी हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो अंकल, कैन वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन?
व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग? स्वस्तिक से, तो स्वस्तिक उनको पूछता है अंकल को कि क्या अंकल हम यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं आपकी, आप लोग क्या बना रहे हो? मंजित इज सेइंग आई एम प्रिपेयरिंग कड़ा प्रसाद. Khada prasad. It takes a lot of effort of roast the flour in this big kadai. कड़ा प्रसाद जो होता है वो गेहूं के आटे से बना हुआ, जैसे हम शीरा बोलते हैं ना, शीरा, तो उस टाइप का ही होता है, मतलब हलवा, सूजी का हलवा बनाते हैं, वैसे ये गेहूं के आटे का हलवा है जिसमें बहुत सारा घी डला हुआ होता है, बहुत सारे शुगर एंड मिल्क डाल के बनाया जाता है, तो वो कड़ा प्रसाद बन रहा है. आई एम प्रिपेयरिंग कड़ा प्रसाद. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रोस्ट द फ्लोर इन दिस बिग कढ़ाई. बहुत ही इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाई होती है, वो बड़ी सी कढ़ाई में वो रोस्ट होने में ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वो लोग आप नहीं कर पाओगे. ओके, दिस इज अ काइंड ऑफ हलवा, इजंट इट? when will you add sugar in it? दिव्या आस्क्ड. तो दिव्या को समझ में आएगा, तो दिव्या ने बताया कि हाँ ये तो हलवा है ना, तो इसमें शुगर कब डालोगे आप? वो आंसर क्वेश्चन पूछती है. There was Manpreet mother and rushed to meet her. तो उनको मनप्रीत की मदर भी मिल गई. दिव्या asked, what are you doing आंटी? तो आंटी ने आंसर दिया, बेटा we are rolling chapati to bake them in this तंदूर. तंदूर एक ऐसा होता है, आपने तंदूरी रोटी खाई ही होगी, तो वो एक ऐसा कॉइल से बना हुआ होता है, एक सर्कल जैसा होता है कि उसके अंदर रोटी ऐसे तवे के ऊपर नहीं, साइड में चिपकाई हुई होती है, तो वो तंदूर होता है. तो वहाँ पे so many chapatis at one go. Divya was surprised. Can I help? Sure, come and try. Here everyone can help, but wash your hand first. Reply aunty. आंटी क्या कहती है कि हाँ, मतलब दिव्या पूछती है कि क्या मैं भी रोटी को रोल कर सकती हूँ, बना सकती हूँ, तो आंटी ने आंसर दिया यस, बट पहले क्या करना है, अपने हैंड वॉश करके आओ. ओके, तो दिव्या washed her hand and joined the group near the tawa. The tawa was very hot. She started applying ghee on the chapatis and they were being taken out of the tawa. तो वो चपाटीज के ऊपर घी लगा रही है एंड उसे तवा से बाहर निकाल रही है. स्वस्तिक wondered aloud, who bring all the material to cook so much food? तो इतना सारा खाना बन रहा है, तो कौन इतना सारा मटेरियल लेके आ रहा होगा? One of the ladies answered, everyone here contribute in some way or the other. Some arrange for the materials, some give money and other help in the work. जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि सब लोग अपनी तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, सम मटेरियल लेके आते हैं, सम पीपल क्या करते हैं, मनी देते हैं, एंड सम पीपल वर्क करते हैं, यहाँ पे हेल्प करते हैं. सो स्वस्तिक, हाउ डू यू लाइक इट? हैव यू एवर कुक्ड बिफोर? टेस्ट मनप्रीत. तो मनप्रीत स्वस्तिक को चिढ़ा रहा है कि क्या तूने ऐसा देखा था या कभी तूने खाना बनाया था? हैव यू एवर कुक्ड बिफोर, इससे पहले कभी कुछ तूने ऐसा किया था? तो वो दोनों बातें कर रहे, एक दूसरे को चिढ़ा रहे. No, but I am enjoying working with everyone, said Swastik. We hardly realized how all this food, chapati, rice, halwa, dal and vegetable got prepared so fast. मतलब इतना सारा खाना बन रहा था, ये लोग मस्ती कर रहे थे, बातों बातों में कब खाना प्रिपेयर हो गया उनको पता भी नहीं चला. After Ardas, Khada Prasad was distributed. Some of the boys quickly laid out dariyas in the veranda and all the people sat down in row to have langar. तो अरदास मतलब जैसे हम गुजराती में बोलते हैं प्रार्थना, है ना, प्रे, तो पंजाबी में मतलब सिख लोग क्या कहते हैं उसे, अरदास, है ना. मुस्लिम लोग जो करते हैं वैसे ये लोग का होता है अरदास, फिर उनका होता है रोज़ा होता है, फिर अलग अलग मतलब वर्ड अलग होते हैं, सेम चीज़ क्या है कि प्रे करना. ओके, तो अरदास करते हैं. आफ्टर अरदास क्या होता है कि खड़ा प्रसाद सबको मिलता है, फिर सब लोग बरंडा में लाइन से बैठ जाते हैं, वहाँ पे लंगर बिठा के फिर खाना दिया जाता है. Some people served food and others served other water
everyone eat together, मतलब सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। some people क्या करते हैं, फूड सर्व करते हैं, some people वाटर सर्व करते हैं, एंड सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। After finishing food, everyone picked up one's own plate and put in a big drum. People who were serving ate in the end. They cleaned the place and washed away utensils. मतलब सबको अपनी हेल्प करनी है, मतलब खुद खाना डिशेज उठा के बिग बकेट में रखते जाना है। बिग ड्रम रखा हुआ होता है, उसमें रखते जाना है। फिर जो पीपल जो हेल्प करने वाले होते हैं वो सारा किचन क्लीन करके फिर घर जाते हैं। बर्तन वेसल्स जो होते हैं, बिग वेसल्स जो होते हैं, जो डिशेज जो होती है हमें हेल्प करनी है तो क्या है, इतना करना होता है कि हम सिर्फ हमारी डिश तो क्लीन करके रख सकते हैं, तो हम हमारी डिश क्लीन करके रख सकते हैं। या फिर बड़े बड़े वेसल्स जो होते हैं वो तो छोटे बच्चों के काम का नहीं है, बड़े लोग चाहिए, तो वो लोग क्लीन करके एकदम अच्छे से क्लीन करके फिर घर जाते हैं। तो ये चैप्टर हमारा छोटा सा है, कंप्लीट हो गया है। तो कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन अ गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर। हैव यू एवर ईटिंग इन लंगर? क्या आपने कभी लंगर में खाया है? तो वेयर एंड व्हेन? तो आपने कभी ना कभी खाया होगा, और नहीं खाया है तो आप जा सकते हो, हमारे यहाँ पे भी गुरुद्वारा है। How many people were cooking and how many were serving the food there? Are there other occasion when you have eaten with many people? देखो यहाँ पे गुरुद्वारा का पिक्चर दिया हुआ है पूरा इतना सा कि किस तरह से सारी चीज़ें, बड़े बड़े वेसल्स, चपाटी कैसे बनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। ओके, तो ये आप देख सकते हो। अगर नहीं देखा है, नहीं किया है, तो हमारे यहाँ पे भी गुरुद्वारा है, वहाँ पे जाके आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। वहाँ पे डेली लंगर लगता है, डेली जो पुअर पीपल है उनको खाना दिया जाता है, मतलब जो भी पीपल वहाँ पे जाता है उनको सबको वहाँ पे खाना मिलता है। तो ये फूड विथ फन छोटा सा चैप्टर है। बोर्डिंग स्कूल की सिचुएशन बताई हुई है, मतलब वहाँ पे फूड किस तरह से सब एंजॉय करते हैं, एंड यहाँ पे लंगर में फूड कैसे बनता है, किस तरह से सब कंट्रीब्यूट करते हैं सारी चीज़ें, एंड हेल्प करते हैं, सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं। ये इस चैप्टर का मेन पॉइंट है। ओके, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको यहाँ पे ये गुरुद्वारा के बारे में लिख के रखा है, वो आपको लिख लेना है एज ए शॉर्ट नोट कि गुरुद्वारा होता क्या है। ओके, बाकी क्वेश्चन आंसर जो है वो हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।